Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Here I am Mrs. Amina Imran and you are watching the Educational Center. साथियों, सेमेंटिक थ्योरीज की बात चलती है. सेमेंटिक जो है वो मीनिंग्स की स्टडी करते हैं और जो अल्फाज होते हैं हम उनके मानी को ढूंढते हैं. बाज़ औक़ात तो अल्फाज के मानी हमें नज़र आ जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी हमें कोई रेफरेंस दिखाई नहीं देते, कोई हवाले दिखाई नहीं देते. तो उस थ्योरी को हम कैसे ढूंढते हैं? ये हमारी थ्योरी है ट्रेडिशनल अप्रोच के नाम से, और ये आपको मैं एनकेएम की बुक से करवा रही हूँ. एनकेएम की बुक है और ये बुक है मुनव्वर अली मलिक की. मैं इसका टाइटल थंबनेल पे दूंगी, तो थंबनेल से आपको इसकी पेज का पता चल जाएगा. आप अक्सर हमारे पीडीएफ्स वगैरह मांगते रहते हैं कि कौन सी बुक है, तो ये जो बुक होती है उसको तो मैं टाइटल थंबनेल पे दे देती हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात मैं गूगल से ही लेती हूँ. गूगल के टेक्स्ट होते हैं वो तो आपको टेक्स्ट गूगल से ही मिल जाते हैं, और उनकी बुक्स भी होती हैं. ट्रेडिशनल क्या होता है? नाम से ही पता चल जाता है कि रिवायती जो हमारे पीछे से चली आ रही है आबा अजदाद की बातें जो हमारे बड़ों ने हमें दी, उनकी अप्रोच क्या थी जब वो मीनिंग्स ढूंढते थे. लिंग्विस्टिक एंड अर्लियर स्कॉलर्स ऑफ लैंग्वेज और उसके पहले वाले जो आलम फाजल लोग होते थे, often अक्सर औकात had very clear idea. उनके पास बड़ा शफाफ किस्म का आइडिया होता था about the importance of meaning, कि अल्फाज की कितनी अहमियत है. ये आइडिया उनके पास बड़ा क्लियर था. एंड द नीड, और ज़रूरत कितनी ज़्यादा है फॉर इट्स स्टडी, कि इसकी तालीम हासिल की जाए. किसकी? अल्फाज और उसके साथ मीनिंग. आप कोई लैंग्वेज समझ नहीं पाए जब तक कि आप उस लैंग्वेज को नहीं देखते उसके मानी के साथ. देयर वर टू बिगिन विद, तो लिहाजा इससे जब शुरू करते थे न्यूमरस परस्पेक्शंस, तो हमारे पास बेतहाशा किस्म के नुक्ता नजर आ जाते थे. एंड फॉल्स आइडियाज, और कुछ हमारे पास गलत ख्यालात भी आ जाते थे अबाउट द नेचर ऑफ द मीनिंग, कि मे बी इसका ये मतलब हो सकता है. कुछ तो परसेप्शंस बहुत ज्यादा होती थी, कुछ नेचर ऑफ मीनिंग्स बहुत ज्यादा हो जाती थी, और हमारी सोच डाइवर्ट हो जाती. विच हिंडर्ड, अब वो क्या कर देती, वो रुकावट बनती क्लियर थिंकिंग के रास्ते में. अगर हमारे पास एक बनी बनाई चीज आ गई है और उसका हमें मजीद तलाश नहीं करना है, जैसे वेटिंग फॉर गॉडो में सैमुअल बेकट ने कोई मीनिंग्स नहीं दिए हैं अपने गॉडो के. क्योंकि वो हिंडर्ड नहीं करना चाहते थे, रुकावट नहीं पैदा करने चाहते थे एक थिंकिंग के दौरान. वो चाहते थे कि जितने व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, वो इससे मजीद थ्योरीज निकालते जाएं, और अभी तक उसकी थ्योरीज निकल रही हैं. हमारे आबा अजदाद ने जब एक थ्योरी रखी हमारे सामने, तो हमने क्या किया, उसी को फॉलो करना शुरू कर दिया. उसने हमारी क्लियर थिंकिंग को रोक दिया. बट विच इट वाज डिफिकल्ट, अगरचा कि ये मुश्किल था. टू गेट रिड ऑफ, के इससे निजात हासिल की जाए, जो बड़ों ने मीनिंग दी है उससे निजात हासिल करना कोई आसान काम नहीं था. बट ऑफ बिकॉज ऑफ देयर सेपरेटेबल एंसेस्ट्री, क्यों? क्योंकि उसके साथ ना जुदा होने वाले हमारे हसब नसब नस्ल खानदान की मोहर लगी पड़ी थी. वन वाज द टेंडेंसी, एक तो रिवाज ये था टू आइडेंटिफाई वर्ड्स, के जनाब अल्फाज की शनाख्त की जाए, एंड थिंग्स, और चीजों की भी, टू थिंक मीनिंग्स. अब मीनिंग्स को सोचने के लिए अल्फाज और चीजों की शनाख्त की जाए. समहाउ, अगरचा कंक्रीट एंटिटीज, अगरचा हमारे पास कुछ ऐसे वजूद आते हैं, कुछ ऐसी हस्तियां आती हैं, वर्ड्स वुड बी कॉल्ड डर्टी. अब ऐसे अल्फाज देख लें जैसे कि डर्टी है, इसका कोई इमेज हमारी आंखों के सामने नहीं आता है. डर्टी हमारी आंखों के सामने एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, हम इसको छू नहीं सकते, इसको देख नहीं सकते. ये एंटिटी मौजूद नहीं है हमारे सामने, इसका कोई वजूद नहीं है, एक इमेज है हमारे जहन में. डेंजरस भी ऐसा ही है, एक ऐसा लफ्ज है. ब्यूटीफुल भी एक ऐसा ही लफ्ज है. हम ब्यूटीफुल को जो है एक यही देख लेते हैं कि ब्यूटीफुल गर्ल हो सकती है, ब्यूटीफुल ड्रेस हो सकता है. डेंजरस देखें भैया आग की तरफ खतरा है, ज्यादा पानी है, खतरा. हमने ये एक वो जिसे कहते हैं ना, उसके हवाले के लिहाज से मीनिंग बनाए हुए, अगरचे हमारे सामने कोई ये जो अल्फाज हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, उनका कोई वजूद, कोई हस्ती हमारे सामने नहीं होती है. एंड सो ऑन, और इसी तरह से आगे चलते जाते हैं. इंस्टेड ऑफ, इसकी बजाय, द ऑब्जेक्ट्स और इवेंट, इसकी बजाय हमारे सामने क्या आता है, कुछ चीजें आ जाती हैं या कुछ वाकयात जाते हैं, बीइंग रेफर्ड टू, जिनका हम इनके साथ हवाला दे देते हैं. जैसे आपका हवाला दिया है कि खूबसूरत लड़की, गंदे गंदे बच्चे, या गंदे कपड़े, या गंदा घर, खतरा, इस किस्म की चीजें लगा ले. बच्चों ने भी जब नाक बहाए होते हैं तो कहते हैं और डर्टी चाइल्ड, इस तरह से कह देते हैं. दिस कंसेप्शन, अब ये कंसेप्शन जो था ना, गोज बैक टू प्लेटो, ये हमें प्लेटो के पास वापस ले गया.
प्लेटो की थ्योरी कब की है? हजारों साल पहले की है, सेंचुरीज पे चली जाती है, 100 साल पे चाहे तो हजारों साल पहले के प्लेटो की थ्योरी के पास चले जाते हैं हम, टू द ओल्ड फिलोसोफर सच एज प्लेटो एंड सोक्रेट्स। सोक्रेट्स और प्लेटो के जो हमारे फलसफी हैं, इनकी थ्योरीज के पास चले गए हम। द सेमेंटिक रिलेशनशिप, अब यहाँ पर जो हम अब इनकी थ्योरी के पास गए हैं, तो क्या थी थ्योरी? द सेमेंटिक रिलेशनशिप वाज दैट ऑफ नेमिंग ऑफ सिग्निफिकेंट। अब ये हमें क्या कह रहे थे कि ये जो हमारी सिग्निफिकेंट है, एक अहम चीज है, एक बामानी चीज है, सिग्निफिकेंट हो गया बामानी चीज, उसका नाम, उसके नाम का ताल्लुक होना चाहिए, सेमेंटिक रिलेशनशिप होना चाहिए, मीनिंग का ताल्लुक होना चाहिए, किसके साथ? नाम के साथ, नाम के बामानी होने के साथ। डर्टी का ताल्लुक किसी ना किसी रेफरेंस के साथ होना चाहिए। दिस ट्रेडिशनल व्यू, अब ये जो हमारा ट्रेडिशनल व्यू था ऑफ रिलेशनशिप, ताल्लुक के दरमियान बिटवीन नेम एंड थिंग्स, जैसे कि नाम और चीज, इज कस्टमरली रिप्रेजेंटेड। अब ये हमें क्या कर रहा था? ये हमें रिवायती तौर पर मिला रहा था और हमारे सामने नुमाइंदगी कर रहा था, किसकी? ट्राइंगल की। और ट्राइंगल क्या था? सिग्निफिकेंशियल। और वो ट्राइंगल हमें इशारे बता रहा था, समटाइम्स रेफर्ड टू एज अ सेमियोटिक ट्राइंगल, और इसको सेमियोटिक ट्राइंगल भी रेफर करते हैं, उसका भी हवाला देते हैं। इस ट्राइंगल में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? हमारे पास अल्फाज आते हैं, मीनिंग सोचो, थॉट एक सोच आ जाती है, कॉन्सेप्ट एक ख्याल आ जाता है, सीन एक मंजर आ जाता है, इमेज एक तस्वुर आ जाता है, रेफरेंस और एक हवाला आ जाता है। ये सबसे पहले हमारे दिमाग में आने वाली चीजें हैं। उसके बाद हम जाते हैं लेफ्ट हैंड की तरफ, जहां पर है शक्ल बनना, फॉर्म, नेम, सिंबल। एक तो शक्ल बनती है, जहन में उसका नाम आ जाता है, दूसरा उसकी अलामत आ जाती है कि ये कैसी अलामतें हैं। आगे बढ़ते हैं तो नंबर 3 पोर्शन पे हम पहुंचते हैं, रेफरेंट इंफॉर्मेशन और थिंग, तब कहीं जाके चीज हमारे दिमाग में आती है। बताना ये चाहते हैं कि अल्फाज के बाद हम सीधे चीज पर नहीं पहुंच जाते हैं, कॉन्सेप्ट के बाद हम सीधे डायरेक्ट चीज पे नहीं पहुंच जाते हैं, कॉन्सेप्ट के बाद हमारे जहन में एक शक्ल उभरती है और वो शक्ल उभरने के बाद हम डायरेक्ट उस शक्ल पर पहुंचते हैं। आगे बात करते हैं एनालिटिकल और रेफरेंशियल अप्रोच। रेफरेंशियल अप्रोच क्या है? ये उसी अप्रोच का पीछा कर रही है जो ट्रेडिशनल अप्रोच हमें मिल चुकी है प्लेटो और सोक्रेटिस से, हमारे बड़े आबा अजदाद थे। The traditional approach gives birth, अब give birth करती है, ये जनाब क्या पैदा करती है? to the analytical approach, इससे तजजियाती पहुंच पैदा होती है। ट्रेडिशनल होगी तो आप तजजिया करेंगे, अगर ट्रेडिशनल नहीं होगी तो रेफरेंशियल और एनालिटिकल अप्रोच नहीं हो सकती है। An important analytical approach is the one by Saussure, मिस्टर सॉसर ने दी है, और बहुत बड़े लैंग्वेज हैं, सो इस लैंग्विस्टिक्स है। Saucer's theory of meaning, इनकी जो मीनिंग की थ्योरी है, इज बेस्ड ऑन स्पीच वर्ड रिलेशनशिप। स्पीच वर्ड रिलेशनशिप को अंडरलाइन करेंगे, इनकी थ्योरी इस बुनियाद पर नजरिया पेश करते हैं कि स्पीच वर्ड रिलेशनशिप, बोलो अल्फाज ताल्लुक, तीन चीजें हैं, एक बोलोगे अल्फाज होंगे, अल्फाज का ताल्लुक जहां पर है वो इनकी नजरिया है। Saucer's uses, वो इस्तेमाल करते हैं the analogy of a sheet। अब उन्होंने एक शीट ऑफ पेपर लिया है, whose one side is a sound, उन्होंने कहा कि ये पेपर है, इसका एक हिस्सा है आवाज, the other thought, और दूसरा हिस्सा है सोच। एक पेपर के दो रुख बता दिए, उन्होंने कहा एक पहलू के दो रुख हैं। And therefore thought cannot be divided from sound, तो सोच को हम अल्फाज से कैसे जुदा करें? नॉर साउंड फ्रॉम द थॉट, ना ही आवाज को सोच से अलग किया जा सकता है। बहुत जबरदस्त थ्योरी उन्होंने पेश की। उन्होंने एक पेपर पकड़ा, पेपर के साथ उन्होंने कहा कि एक साइड पे सोच है, एक साइड पे आवाज है, कैसे अलग करें पेपर? पेपर को फाड़ेंगे, दो टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन उनकी दो साइडें जुदा नहीं हो सकती हैं। लिंग्विस्टिक्स देन ऑपरेट्स ऑन द ब्रॉडर लैंड, फिर जनाब उन्होंने मजीद यहाँ पे तहकीकात शुरू कर दी, वेयर द एलिमेंट्स ऑफ साउंड्स, जहां पर अल्फाज के अनासिर एंड द थॉट कंबाइन, सोच भी हमारी आके वहां जुड़ती थी। देयर कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस्ड फॉर्म, फिर उस मजमूए ने एक शक्ल पैदा कर दी। नॉट एज सब्सटेंस, चीज की बात नहीं हो रही है, शक्ल की बात हो रही है। थॉट और साउंड के बाद एक फॉर्म आई, एक शक्ल आई हमारे दिमाग में, सिंबल आया, लेकिन सब्सटेंस नहीं आया। सॉसर्स के ये हवाला है पेज का। द साउंड, अब जो आवाज थी, इज द सिग्निफायर, आवाज को हम कहेंगे कि सिग्निफायर है। द थर्ड इज द सिग्निफायर्ड, सिग्निफायर कौन है? आवाज है, ऊपर वाले पोर्शन पे गया।
लेफ्ट हैंड पे क्या है, थॉट, थॉट कहां पर आएगा, सिग्निफाइड, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, एंड द थिंग सिग्निफाइड, और थिंग क्या है, सिग्निफाइड, जो कि हमारे राइट हैंड की ट्राइंगल बनने वाली है, इज द सिग्निफिकेंट, और फिर बन गया हमारा सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट, हमें पूरी पूरी की पूरी थ्योरी समझ में आ गई, हमें उसका एक बामानी मकसद आ गया, सिग्निफिकेंट है उसका आंसर, बामानी मकसद है। टॉप पर क्या है, सिग्निफायर, लेफ्ट हैंड क्या है, सिग्निफायर्ड, एंड राइट हैंड क्या है, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट इट्स मीन कि हमें मुकम्मल मीनिंग समझ में आ गया। देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड एंड द थिंग्स, जनाब अल्फाज और चीजों के दरमियान सीधा ताल्लुक नहीं होता। दे स्टैंड फॉर, जिसके लिए वो अपना वजूद रखती हैं, द वर्ड सिंबलाइजेस, अल्फाज तो अलामतें देते हैं, अ थॉट टू रेफर, और सोच हमारी उसकी तरफ हमें हवाला देती है, व्हिच इन इट्स टर्न रेफर टू द फीचर्स, और फिर ये अपने बारी आने पर हवाला देते हैं उन हद्दोखाल की तरफ जो कि इवेंट्स के होते हैं, फीचर्स ऑफ द इवेंट, वाकयात के हद्दोहाल की तरफ वी आर टॉकिंग अबाउट, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। वी नो, हम जानते हैं देयर आर थ्री साउंड्स, अगर थ्री साउंड लगा ड अ ग, ड अ ग, तीन आवाजें हैं, ड अ ग, डॉग, वी यूज इन स्पीच टू रेफर टू द फोर लेग्ड, हम कहते हैं हाँ इसकी चार टांगे हैं, डोमेस्टिक एनिमल है, फार्म आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी है कि हर जगह इसका अपना ही नाम है, यही नहीं कि डॉग है कहीं कोई और नाम है, कहीं कोई और नाम है, कहीं कोई और नाम है, आर्बिट्रेरी, वक्त के लिहाज, इलाके के लिहाज, लोकेशन के लिहाज से चेंज होता है, डायलेक्ट के लिहाज से इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। और कन्वेंशनल सिंबल, कन्वेंशनल सिंबल्स यही है कि चार टांगे होंगी और ये डोमेस्टिक एनिमल है। The dog is the living creature. हम लोग को आंखों से देख सकते हैं, that we can see with the eyes. We may call the referent, तो हमें रेफरेंट भी चाहिए, हवाले भी चाहिए, and the pictures, फिर भी हमारे दिमाग में एक पिक्चर आती है, और फिर उसकी नाम लिया कुत्ते का, फौरन कुत्ते की हमारे दिमाग में पिक्चर आ गई, और फिर उसके बाद हमने उसकी तरफ देखा। That we have in our minds, जो हमारे दिमागों में थी, as we speak, जैसे हम बोले। Whether a memory picture, ये जो memory picture थी हमारे दिमाग में याद दहानी का एक सूरत थी, और वन एक्चुअली सीन एट द मोमेंट, और फिर वो जो हमने असल में देखी, क्योंकि डेंजर, डर्टी और ब्यूटीफुल के हमारे दिमाग में पिक्चर तो थी, लेकिन हमने हकीकत में देखी नहीं है, उनको सिर्फ हवाले दिए हैं, लेकिन ये इमेज हमारे दिमाग में आया और हमें एक एक्चुअली पिक्चर भी नजर आ गई, मी कॉल्ड द इमेज, और वही शायद इमेज कहलाता है। वी मे वंस अगेन रिप्रेजेंट इट थ्रू अ सिंपल डायग्राम, ये बहुत सिंपल डायग्राम है, और ये मिस्टर सॉसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। एन अप्रोच टू स्टडी, ये हमारी बुक का नाम है, इमेज, सिंबल एंड रेफरेंट। अब इसको क्या कहते हैं, इमेज, सिंबल, इमेज सबसे पहले ऊपर आ गया, रेफरेंट जो हमारी बात चल रही है, इमेज के बाद सिंबल है, और सिंबल के बाद हम रेफरेंट की तरफ जाएंगे। यही आपको बताया था कि सबसे पहले आपके दिमाग में इमेज आ जाएगा, एक ख्याल आ जाएगा, उसके बाद आपके दिमाग में उसकी अलामतें आएंगी, उसकी शक्ल, उसके हद्दोखाल, उसके फीचर्स आएंगे, और उसके बाद आप उसको रेफर्ड कर देंगे। अब इसका नेक्स्ट पोर्शन हम अपने सेकंड पार्ट में करते हैं। थैंक्स अ लॉट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, सी द लिंक्स व्हिच आर appearing on screen now. अल्लाह हाफिज।